नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और इसी बीच खबर देख रहे हैं जो कि आ रही है बसपा से। आपको बता दें, सभा उपखंड क्षेत्र में नए उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वो पहले लवान में कार्यरत थे और उनका तबादला बसपा किया गया है। आपको बता दें, पदभार ग्रहण करने के दौरान मांदीकुई के उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत, तहसीलदार अनु शर्मा, बीडीओ माता दीन मीणा, डॉक्टर आर मीणा और बीसीएमओ लक्ष्मण गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कार्यालय स्टाफ ने भी उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया है। रविकांत सिंह को उनके कार्यों के लिए सख्त, मेहनती और ईमानदारी की अधिकारी के रूप में जाना जाता है। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। और कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा शहर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें लौटाए हैं। इस बरामद फोन के मिलने के बाद अनुमानित जो कीमत है करीबन 80 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि अपने आप में बड़ा अमाउंट है। पुलिस ने कुल 384 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ मोबाइल कोचिंग छात्रों के भी शामिल थे। सीसीटीवी के आपको बता दें, सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने CEIR पोर्टल पर दर्ज रिपोर्टों के आधार पर मोबाइलों का तकनीकी विश्लेषण किया है। टीम ने राजस्थान के अलावा राज्य से बाहर के कई अन्य राज्यों से भी ये महंगे फोन बरामद किए हैं। जब पुलिस ने ये फोन उनके मालिकों को सौंपे तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। देखिए, CEIR पोर्टल पे कोटा शहर पुलिस के विभिन्न थानों द्वारा 384 मोबाइल फोन्स को रिकवर किया गया है। इनकी बाजार की कीमत अनुमानित 80 लाख से ज्यादा है और इन सभी फोन्स को इनके धारकों को अब लौटाया जाएगा। टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए इतनी भारी संख्या में मोबाइल्स को रिकवर किया है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है और इसके लिए टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। किस तरह के फोन? ये सभी स्मार्टफोन्स हैं जो कहीं कोई लॉस्ट एंड फाउंड में कोई रख के भूल गया, कोई शॉपिंग सेंटर गया वहां से भूल गया, ऑटो में बैठा था कोई वहां पे ऑटो में भूल गया या किसी ने निकाल लिया, इस तरीके की फोन्स हैं। आहोर से खबर देख रहे हैं। आहोर क्षेत्र के भद्राचून कस्बे में आज विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे हैं। शिलान्यास महामंडलेश्वर संतोष भारती महाराज के सानिध्य में विधि विधान से किया गया है। प्रभारी मंत्री ने संबोधित कर बताया है कि इस कार्यालय के बनने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान अब स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। साथ ही बात करें तो भद्राचून CHC में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में प्रभारी मंत्री ने टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट भी वितरित किए हैं। बता दें आपको कि बाद में मंत्री विश्नोई ने आहोर पंचायत समिति सभागार में आयोजित GST 2.0 संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों से संवाद किए हैं। वहीं बाजार में जाकर दुकानदारों से मुलाकात कर GST 2.0 के बारे में चर्चा कर स्वदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने की बात कही है। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। देखिए, GST ये इतना बड़ा कदम देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने GST काउंसिल की बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई। पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों से वित्त मंत्री, अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ अलग अलग मंत्री, अधिकारी सभी वहां पर इकट्ठा होकर के जो एक देश के अंदर शुरुआत की गई थी मोदी जी के कार्यकाल में जुलाई 2017, विपक्ष के साथियों ने बहुत विरोध भी किया था। अलग अलग उन्होंने गलत तरीके के प्रचार प्रसार भी किए थे, लेकिन लोगों को क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा भी था, लोगों ने उस भरोसे को बहुत लंबे समय से बरकरार भी रखा। उनको आशीर्वाद देकर के लगातार तीसरी बार देश की बागडोर उनके हाथ में भी सौंपी है। तो इस बार मात्र 8। कोटपुतली बहरोड जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने शनिवार को बानसूर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चल रहे सशक्त नारी अभियान के कैंप का निरीक्षण किया। उनके साथ स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मंत्री विजय सिंह ने कैंप में लाभार्थियों से मिलकर योजनाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपजिला अस्पताल में चल रहे रक्तदान शिविर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज या देश की प्रगति संभव नहीं है, इसलिए सरकार उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को था, उसी दिन हमारे राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया है उनके उपलक्ष्य में। तो सरकार की ये मंशा थी कि जो भी गरीब मध्यम वर्ग के लोग, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको आमजन तक पहुंचे, उनका फायदा आमजन तक मिले। निश्चित तौर पर आज इन शिविरों के अंदर सभी विभागों में है जो वो कार्य। खबर देख रहे हैं आहोर से, जो आपको बता दें आहोर के भद्राचून क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने आहोर विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी की मौजूदगी में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। बता दें आपको, ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि भद्राचून क्षेत्र में भारी बारिश से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने जल्द से जल्द फसलों का सर्वे करवाने, मुआवजा देने और बीमा क्लेम दिलवाने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने मीडिया को बताया है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन सर्वे कार्य में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भद्राचून के कई गांवों में खेतों में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। अभी कई गांव के किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत हुई। उन लोगों ने तहसीलदार साहब को बताया कि हमारे गांव में अभी तक पटवारी या कोई भी नहीं आए हैं। उनको ये अभी कह रहे हैं कि हम पाबंद करेंगे। पोखरण से खबर। मिस पोखरण 2025 डॉक्टर अभिलाषा रणवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत पोखरण में पौधारोपण किया है। उन्होंने छोटा देवी बालिका विद्यालय में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं डॉक्टर अभिलाषा रणवा, जो सीकर जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, का हिंदुस्तान स्काउट गाइड के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों और बच्चों से बातचीत भी की है। वहीं बात करें तो उन्होंने एक पेड़ मां के नाम का संदेश देते हुए आम जनता से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की है। डॉक्टर रणवा ने पोखरा के साथ साथ लावा गांव में भी पौधारोपण किया। बता दें कि डॉक्टर अभिलाषा रणवा को अमृता देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल 2025 में मिस पोखरण का खिताब भी जीता था। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर। श्री विजयनगर में राजस्थान विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी आहन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगे उठाते हुए विद्युत विभाग के कार्यालय में जेईएन और उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन में स्थानीय विद्युत कर्मी मौजूद थे, जिन्होंने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमने एक दिवसीय धरना और ज्ञापन का प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर हमारी प्रमुख मांग है वो 2400 ग्रेड पे जो जयपुर डिस्कॉम के तर्ज पर जोधपुर डिस्कॉम में ज्वाइनिंग तिथि से तकनीकी कर्मचारियों को दी जाए। हमारा जो मांग पत्र है वो 9 सूत्रीय मांग पत्र है, जो कि हम प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री साहब और ऊर्जा मंत्री साहब को एसडीएम ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करें। राजगढ़ से खबर। राजगढ़ नगर पालिका द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर पखवाड़ा के दौरान आज नागरिकों को सरकारी सेवाओं में राहत मिलती दिखाई दी है। नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने मौके पर बताया है कि इस शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया है। खासकर की बात करें अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा नागरिकों को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने कहा है कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं में सरलता और पारदर्शिता प्रदान करना। मौके पर आए लोगों ने इस पहल की सराहना की और बताया है कि प्रमाण पत्र तत्काल मिलने से समय और मेहनत दोनों में बचत हुई। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में जो आज कैंप लगाए जा रहे हैं, वो कैंप जनता को सीधा राहत पहुंचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उस कैंपों में काफ़ी जितने भी लोग हैं जो जिनका काम काफ़ी समय से अटका हुआ था, उनका काम इस कैंप के जरिए निस्तारण तुरंत प्रभाव से किया जा रहा है। इसके लिए जनता से जब हम बात करते हैं तो वो मुख्यमंत्री जी का
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने ये कैंप लगाया और हमारा जो इतना भी है जो हमारा काम अटका हुआ था काफ़ी समय से, वो काम हमारा तुरंत प्रभाव से हो रहा है, जिसमें आज जिनका काफ़ी समय से काम अटका हुआ था फायर एनओसी का, इसका आज ही समय पे तुरंत ही कैंप के जरिए उनका आज ही निस्तारण किया गया है, उनको आज ही एनओसी दी गई है। साथ ही उनका किसी का नामांतरण का काम अटका हुआ था, उनका भी नामांतरण का जो कार्य था वो भी आज पूरा कर दिया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से दे दिया गया है। साथ ही एक सुरक्षा बीमा योजना, एक महिला को अभी सुरक्षा बीमा योजना के तहत। मिर्जा सिटी से खबर। मिर्जा सिटी के माहेश्वरी सेवा सदन में बुधवार को जीएसटी बचत उत्सव के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ है। विधायक लक्ष्मण नाम कलरू और भाजपा पदाधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी की सरल प्रक्रिया और कर बचत से जुड़े लाभ के बारे में बताया है। कार्यक्रम के बाद बाजार में क्षेत्र का दौरा कर दुकानदारों से मुलाकात की गई है। इसी बीच व्यापारियों ने कहा है कि इस पहल से इस कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। इस दौरान संदीप चौधरी, रामेश्वर छाबा, शोभा लाहौटी, पवन पड़ताणी, साथ ही साथ कल्पना चौहान, मोहित ठाक सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिर्जा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहेंगे हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया भारत के अंदर। जो सामने त्योहार है और विशेष तौर से जो गरीब मध्यम वर्ग को जो फायदा मिलेगा, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक 2017 से पहले देश में हर तरह के टैक्स थे, 17 के अंदर एक टैक्स कर दिया और उसको भी हमारे मोदी जी ने 4-5 दिन पहले बहुत बड़ा फायदा दिया देश के लोगों को। जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोगों को फायदा दिया, जो रोज उनके जीवन में काम आने चीजों जीएसटी बहुत कम की। तो हम आज हमारी प्रदेश में लेकर मेड़ता कार्यालय से ही हम पूरे बाजार में घूमे, सारा संगठन लोग, हमारे चेयरमैन साहब, प्रधान जी, सारे जीएसटी के अधिकारी, सारे हमारे कार्यकर्ता बाजार में घूमे, लोगों को संदेश दिया जो मोदी ने फायदा दिया, लोगों को फायदा पहुंचाना है। और अधिकारी के हमारे साथ में उनको भी निर्देश किया, भाई आप भी इनकी मॉनिटरिंग करोगे तो लोगों को फायदा मिले, लोगों को जीएसटी कम मिले। तो मैं मेड़ता की ओर से धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी। इसी को लेकर हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं मेड़ता में 27 तारीख को, जो 11 बजे करीब पहुंचेंगे मेड़ता में, और पहला कार्यक्रम रहेगा उनका मेरा दर्शन, मेरा दर्शन करेंगे वो। उसके बाद में जो है मेरा स्मारक। ब्यावर से खबर देख रहे हैं। ब्यावर के जिला प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को शहर का दौरा किया है। उन्होंने सुभाष उद्यान में पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत लगे सेवा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इसी बीच इस दौरान उन्होंने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी और शहरी सेवा शिविरों से आमजन को दिवाली से पहले ही खुशियां मिली हैं। शिविर में निरीक्षण करते हुए दिया कुमारी ने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं के समाधान की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंच पर विधायक शंकर सिंह रावत और नरेश कनौजिया सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आंगनबाड़ी की ओर से 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई और बच्चों को अन्न खिलाकर अन्नप्राशन योजना की शुरुआत भी की गई है। इसी बीच बात करें तो उन्होंने तेजा चौक में जीएसटी जागरूकता रैली का हिस्सा लिया। उन्होंने खुद व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी में मिली राहत के बारे में बताया। व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कलेक्टर कमल राम, एसपी रतन सिंह राठौड़, एसडीएम दिव्यांग सिंह और आयुक्त श्रवण राम चौधरी भी मौजूद थे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। और जो जीएसटी की जो रेटें हैं उनमें सब में कमी जो आई है, जो जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है उसी में हम लोग यहाँ पर आज बाजार घूम रहे हैं और बाजार में भी आप देखिए सभी व्यापारी खुश हैं। जितने व्यापारी हैं वो भी खुश हैं और जितने जो हमारे ग्राहक हैं वो भी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। तो सब में इतना ज्यादा एक खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री जी ने दिवाली से पहले ही दिवाली की इतनी बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को दी। ये नया जिला प्रभारी मंत्री की है, विशेष क्या फोकस रहेगा आपका? फोकस हर चीज पे रहेगा कि अच्छी हर तरीके से जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से काम करे। हर जो सुविधाएं हैं, योजनाओं का लाभ है, वो सब जनता तक पहुंचे, विकास की काम धरातल पर पहुंचे, बजट घोषणाएं भी धरातल पर पहुंचे। ये सारी चीजें हमारी हैं, उसमें मैं यही प्रयास करती हूँ कि सब कुछ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हमारा सबके साथ रहे और सबको जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए सरकार की वो पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति। खिड़ली से खबर देख रहे हैं। खिड़ली कस्बे के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 4 छात्रों का 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उपविजेता बनने तथा राज्य स्तर पर चयन होने पर प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर ने छात्रों का सम्मान किया है। साथ ही टीम प्रभारी आपको बता दें विजेंद्र बैरवा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन चौधरी का भी सम्मान किया गया है। वहीं विद्यालय में FLN की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई है, जिसमें KRP दीनदयाल शर्मा द्वारा प्रतिभागियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर ने सभी प्रतिभागियों को दिशा निर्देश जारी किए। खेडली से अखिलेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बस्ती से खबर, केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी दरों में दी गई छूट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बस्ती में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम वर्धानी मोटर्स पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर से आए जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मदन देगड़ा ने बताया है कि 22 सितंबर से लागू की गई नई छूट से आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी वस्तुओं पर, साथ ही फास्ट फूड, सीमेंट्स और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जीएसटी दरें कम की गई है। इस मौके पर वर्धानी मोटर्स के मालिक महेश वर्धानी ने सभी जीएसटी अधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त ताराचंद शर्मा, नितिका काकरवाल, गजेंद्र कुमार दतौनिया और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बस्ती से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। भारत सरकार ने निर्णय किया है 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल में बैठ के कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे, तो इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा गया है कि 22 सितंबर से लागू हो गया है। देखिए, हम ओवरऑल बात करें तो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। हम आम आदमी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम रोटी से शुरू करें। रोटी का मतलब यहाँ भोजन, फूड आइटम से बात करें तो जितने भी फूड आइटम हैं वो 12% में थे, वो सब 5% में आ गए हैं। आपको फूड आइटम बाजार से खरीदोगे तो आपको वो सस्ता मिलेगा 7%। इसी प्रकार भोजन बनाने में जितनी भी सामग्री यूज हो रही है आपकी, घी, तेल, वो भी 12% से 5% पे आ गए हैं। तो कुल मिला के खाद्य सामग्री चाहे बाजार से खरीदो या घर में बनाओ, तो उनमें जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं वो सब सस्ते हो। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर में विशेष न्यायाधीश हेमाकनी गौड़ ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के उकसाने की दोषी पाई गई एक महिला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें, विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया है कि पीड़िता की मां ने 25 मई 2024 को बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों और 19 दस्तावेजों को पेश किया है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी महिला को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 4 अलवर के पीठासीन अधिकारी श्रीमती हेमाकनी गौड़ जी के द्वारा आज एक अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपिया को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि बानसूर थाने में पीड़िता की माता द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को उन्हीं के गांव के एक लड़के ने फ़ोन करके दिनांक 25/7/2024 को रात्रि उनके घर की छत पर बुलवाया। जब वो डरा धमका कर नाबालिग पीड़िता को छत पर बुलाया गया था। जब पीड़िता छत पर पहुंची तो वहां पर उनके गांव का वो लड़का जिसने उसे फ़ोन करके बुलाया था, उसका एक साथी तथा उन्हीं की पड़ोस में रहने वाली, जिससे उनके परिवारजनों के बड़े आत्मीय संबंध भी थे, वह महिला भी वहां मौजूद थी। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में नवरात्रि महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के 4 भुजा चौक में माता रानी का पंडाल सजा हुआ है। वहीं आपको बता दें, जहां प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ रात में डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा है। यहां गरबा मंडलियों द्वारा माता के भजनों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिनमें युवा और अन्य लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के में समिति के अध्यक्ष रमेश पालडिया, उपाध्यक्ष राजकुमार घांची, सचिव महावीर पवार, कोषाध्यक्ष दयानंद आदिच और कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी जुटे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष रमेश पालडिया ने भी इस आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। कार्यक्रम हो रहा है डेली। हमारे गुजरात से जो मेहमान कलाकार है उनका डेली अच्छा प्रोग्राम होता है और शहर की टीमें वो भी डेली से आती है और 9 दिन अच्छा प्रोग्राम। और लास्ट 1 तारीख को मेरा के अंदर पहले प्रोग्राम होगा जो एकल नृत्य होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड को उनको इनाम उचित नाम दिया जाएगा। और शहर की बामों से सर बहुत बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है सर, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है शहर की बामों सबकी। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां जितारण चौकी स्थित श्री
सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में नवरात्रि महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कलाकारों द्वारा विभिन्न धार्मिक भजनों पर नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। बता दें समिति के अध्यक्ष महेंद्र टेलर ने बताया है कि इस बार मीरता, जायल और जितारण क्षेत्र के पुरुष कलाकारों ने महिला का रूप धारण कर विभिन्न भजनों पर धार्मिक नृत्य प्रस्तुत किए हैं। डांसर अनुमेरता और रिंकू राजस्थानी ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जबकि कृष्णा उड़ान जायल की ने मटकी डांस और विकी जेतारण ने भवाई नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी योग और धार्मिक नृत्य का प्रदर्शन किया। मीरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जायल से खबर। जायल क्षेत्र के उन ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। मानव एवं पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी ने आज निःशुल्क जल टैंकर सेवा की शुरुआत की है। सेवा का लोकार्पण सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन राम लोमरोड ने फीता काट कर किया है। आपको बता दें ये सोसाइटी की दूसरी निःशुल्क जल सेवा है। बता दें लोमरोड ने बताया है कि ये टैंकर अब जायल के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक स्वच्छ पानी पहुंचाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सोसाइटी जल संकट को दूर करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी काम करती है। जायल से रमेश जाजड़ा की विशेष रिपोर्ट। दौसा से खबर। दौसा के सैंथल मोड़ स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास हरि नारायण जांगिड़ के नए प्रतिष्ठान शुभम फर्नीचर्स का आज उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय में दौसा विधायक डीसी बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आपको बता दें डीसी बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं विधायक ने यह भी कहा है कि इस तरह के नए प्रतिष्ठानों का खुलना क्षेत्र में हो रहे विकास की गति को दिखाता है। इस मौके पर पार्षद महेंद्र आनंद, अरविंदर सिंह गुर्जर, पप्पू खैरवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जांगिड़ और तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश नांगल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और समाज के लोग भी मौजूद थे। दौसा से अश्वनी जांगिड़ की रिपोर्ट। बसवा से खबर। उपखंड में अधिकारी रेखा मीणा के तबादले पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। जी आपको बता दें बसवा उपखंड की खबर देख रहे हैं, जहां इस समारोह में तहसीलदार अनु शर्मा और नए उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने उन्हें गुलदस्ते भेंट किए हैं। तहसील कार्यालय के स्टाफ ने भी उन्हें साफा पहनाकर सम्मानित किया है। इस दौरान उनके कार्यालय को और उनके कार्यकाल को सराहनीय बताया और निष्पक्ष भी बताया गया है। अधिकारियों और स्टाफ ने रेखा मीणा की लगन और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उन्हें धन्यवाद भी दिया है। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। चितलवाना से खबर। चितलवाना से बड़ी खबर है, जहां इटादा पंचायत क्षेत्र के धरनावास गांव की परंपरा नाड़ी को बचाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आपको बता दें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाड़ी की गुजर और तालाब की जमीन हटाकर खेती का कार्य किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों साल पुरानी नाड़ी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। धरना स्थल पर बुधवार से प्रताप राम मेघवाल, भरत दान और लक्ष्मण राम मेघवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें लक्ष्मण राम मेघवाल भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इस दौरान प्रताप राम और भरत दान लक्ष्मण मेघवाल की तबीयत बिगड़ने लग गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक लापरवाही से स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से नाड़ी को मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करते हुए कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। चितलवाना से समाई सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, आज हम खड़े हैं चितलवाना उपखंड के एसडीएम कार्यालय के आगे। कल हमने खबर चलाई थी धरनावास की नाड़ी के बारे में, जो वो गांव का जल स्रोत ही नहीं गांव की जीवन रेखा भी मानी जा रही है। कल हमने आपको दिखाया था जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो आपको पीछे टीवी में नजर आ रहे हैं, जो 3 धरनार्थी अभी बैठे हैं। अब इनकी स्थिति कैसी है वो भी हम जानेंगे और सरकार की तरफ से डॉक्टर इनकी चेकअप पे आए कि नहीं आए, इनको क्या तकलीफ है, एसडीएम साहब आए कि नहीं आए, हम इनसे बात करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा हमारे पीछे आए और इनसे बात करें। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या आप धरने पे बैठे हो, क्या स्थिति है आपकी? सर रात को 7 बजे डॉक्टर साहब आए थे जी, उन्होंने हमारा चेकअप किया जी, उसके बाद में कोई आया नहीं। आपकी स्थिति कैसी है अभी मुझे पेशाब के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको चक्कर वक्कर कुछ आ रहे हैं? चक्कर भी आ रही है और पेशाब में भी प्रॉब्लम। अच्छा, आज कोई मतलब विशेष डॉक्टर की टीम आई थी आपका चेकअप करने के लिए? आज कोई टीम नहीं आई जी। सर आप कितने दिन से धरने पे हैं और आप भूख हड़ताल किए कितने दिन हो गए? 2 दिन से हम लगातार भूख हड़ताल पर है जी। ये प्रशासन बिल्कुल अपनी घाट दर्दनीयता को छोड़ नहीं रहा है जी। जिस प्रकार से अब देखो इंसान के जीने के लिए जिस प्रकार की
व्यवस्था सभी के लिए चाहिए उसको त्याग देता है तो प्रशासन को अपनी हठधर्मिता को छोड़ देना चाहिए। और आपकी जो विशेष मांगे हैं जो भाई मतलब एसडीएम साहब को आपने बताई, कल जो आपके मार्फत जो हमारे वार्तालाप हुई थी जो विफल रही जी, जो इन्होंने कहा था कि हम आपकी जो मांगे हैं उन पर कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने पे कोई मतलब सरकार के अधिकारी कोई पहुंचे? कोई अधिकारी हमारी सुध लेने अभी तक, कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा? जनप्रतिनिधि भी कोई नेता नहीं आया। सांचौर विधानसभा का किसी भी पार्टी का कोई नेता हमारे से मुलाकात करने के लिए, हमारी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। अगर आगे भी आपकी वार्ता विफल रहती है तो आगे क्या आपका क्या प्रोसेस रहेगा? लगातार हमारी भूख हड़ताल तो जारी रहेगी। इस प्रशासन की से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ये प्रशासन को जो हमारी जायज मांगे हैं, गांव की व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की मांग नहीं है, पूरा गांव की नाडी जो हमारी बहुत पुरानी और पैतृक गांव के जल स्रोत था, एक बड़ा संपदा थी, उसको पंचायत ने नष्ट किया है और सरकार नहीं मानती है। तो आगे भी हम जो हमारी कानूनी कार्रवाई है लगातार हमारी जारी रहेगी। जी, आपने ये इनका दर्द आपने साफ तरीके से देखा और सुना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इनका एक ही दर्द है, अब सरकार की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की ओर से इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई, धन्यवाद। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।